नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोड़ा निकवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी प्रश्न उत्तरी की सीरीज चल रही है, तो उसमें आगे बढ़ाते हुए आज एक नया प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाने का कार्य करता है? वैसे तो दोस्तों इसका आंसर आपको सभी को पता है, परंतु हम तो रोज ऐसा करते हैं कि एक प्रश्न के साथ अनेकों प्रश्नों की व्याख्या सहित हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? यदि संसद में सत्र चलते हैं और सत्र निर्धारित समय के अनुसार नहीं हुए हैं, या किसी भी विधेयक को लेकर दोनों सदन, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो क्या बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। बुलाने का कार्य कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत, जबकि राज्य में ये देखो अनुच्छेद 72 क्या है? अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है जैसे, तो उसे क्या करता है? राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त की गई है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यह मृत्युदंड तक भी सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। क्या कर सकता है? मृत्युदंड की सजा को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। इसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्य में राज्यपाल को क्या है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, राज्यपाल की पूछे, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, बाकी सभी कार्य क्षमादान की शक्ति, मतलब किसी को 7 साल की सजा हुई है तो उसे 3 साल की, 2 साल की सजा करने की शक्ति राज्यपाल के पास भी है और राष्ट्रपति के पास भी है। राज्यपाल क्षमादान की शक्ति के तहत किसी भी व्यक्ति का दंड कम कर सकता है और राष्ट्रपति, परंतु इसके पास मृत्युदंड की शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे माफ नहीं कर सकता। आगे दोस्तों एक दे रखा है अनुच्छेद 143। इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परामर्श मांगने की शक्ति प्राप्त होती है। परामर्श मांग सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति प्राप्त है। और 123 अनुच्छेद 108 के तहत क्या कर सकता है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 243 के तहत क्या कर सकता है? राज्यपाल क्या मांग सकता है? वो तो सर्वोच्च न्यायालय से, और राज्यपाल उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 243 के तहत क्या मांग सकता है? परामर्श मांगने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका विस्तार पूर्वक से हमने अध्ययन भी कर लिया है। अब आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, आपके एक अनुच्छेद 123 रह गया है। इसमें 123 में क्या है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। 123 में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति
123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जबकि राज्य में राज्यपाल कब पूछे, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश, राज्यपाल कब किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार से दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। दोस्तों हम आगे देखते हैं मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो ये एक सरल सा क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, वैसे 6 आंसर लगा देते हैं, हालांकि वो गलत हो जाता है क्योंकि वर्तमान में तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है, परंतु मूल संविधान में पूछा है यहीं पे, तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। देखो दोस्तों मूल अधिकार हम तो अध्ययन करेंगे विस्तार से। मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद तो 12 से 35 तक। भाग पूछे मूल अधिकारों का भाग 3 में किसका वर्णन मिलता है, मूल अधिकारों का। ये प्रक्रिया, मूल अधिकारों की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों का क्या लिया गया है, वर्णन लिया गया है। मूल अधिकार भाग 3 को संविधान का, मूल अधिकार में भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने और कब की थी, तो 1894 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की क्या की थी, मांग की थी। मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष पूछे, समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे। इसका प्रारूप पूछे किसने तैयार किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था। दोस्तों वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, तो इसका मतलब एक मूल अधिकार संशोधन करके हटाया गया है। कौन सा मूल अधिकार संशोधन करके हटाया गया है, वो देखो, संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार संशोधन करके हटाया गया। संपत्ति का मूल अधिकार को हटाया गया और किस में रखा गया, कानूनी श्रेणी में रखा गया है। कानूनी श्रेणी में भी तो कहा, अनुच्छेद पूछे तो 300 में क्या रखा गया है, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर रखा गया है। यदि संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया तो उसका वर्णन किस अनुच्छेदों में मिलता था, तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटाने का अनुच्छेद 19F में, वह अनुच्छेद 30 में किसका वर्णन मिलता है, संपत्ति के मूल अधिकारों का हटाने का वर्णन है अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 व 19F में संपत्ति के मूल अधिकारों का हटाने का वर्णन मिलता है। वर्तमान में क्या है, ये एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है अनुच्छेद 300 में। यदि ये हटाया गया तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री पूछे तो मोरारजी देसाई क्या थे, पीएम थे। पीएम पूछे तो कौन थे, मोरारजी देसाई। पीएम पूछे तो कौन थे, मोरारजी देसाई थे। संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संशोधन के तहत हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। प्रधानमंत्री पूछे तो मोरारजी देसाई। जबकि राष्ट्रपति पूछे,
राष्ट्रपति पूछे तो कौन थी? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी क्या थी? उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो प्रधानमंत्री पूछे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। राष्ट्रपति पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी, ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। मोरारजी देसाई का जन्मदिन हर 4 वर्ष के बाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, आगे देखो, वापस से देखो, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन आए तो क्या करना? आंसर 7 थी। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो 1894 में बाल गंगाधर ने स्वराज्य विधेयक में क्या की थी? मांग की थी। फिर मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो भाग नंबर 3 में मिलता है। और मूल अधिकारों की प्रक्रिया ली कहां से गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मिलता है? तो 12 से 35 तक मूल अधिकारों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। किस भाग को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? एक क्वेश्चन आ जाए तो संविधान का मेग्ना कार्टा भाग नंबर 3 को कहा जाता है। फिर संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार शेष बचे? 6 मूल अधिकार शेष बचे। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। और वो उस समय प्रधानमंत्री पूछे तो मोरारजी देसाई थे, और राष्ट्रपति पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी क्या थे? राष्ट्रपति। यदि हटाया गया तो उसे कहां रखा गया? कानूनी श्रेणी में रखा गया। अनुच्छेद 300 के तहत हटाया गया तो उसका वर्णन, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया तो उससे पहले उसका अनुच्छेद कौन से अनुच्छेदों में वर्णन था? तो 19F में, वह अनुच्छेद 31 में। ये देखो दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत और क्या हुआ था? एक तो क्या हुआ था? लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, जो वर्तमान में भी 5 वर्ष है, उसी से 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत से ही किया गया था। और एक सीमा सशस्त्र शब्द का प्रयोग जो इंदिरा गांधी के टाइम आपातकाल लगा था, उस समय सशस्त्र बल शब्द किससे जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया था। इसी के आगे चलते हम देखते हैं कि ये ऑप्शन 10 भी हमने दिया है। ऑप्शन 10 क्या है? वर्तमान संविधान में मूल संविधान में क्या थे? मूल कर्तव्य नहीं थे, और वर्तमान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो मूल कर्तव्य कितने शामिल किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं पूछा जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। और 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य कौन सा शामिल किया गया था? तो प्रत्येक माता पिता के दायित्व है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे स्कूल में भेजना। यह क्या है? 11वां मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? हमारा जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन है। तो नंदलाल बोस, बिहू राम मनोहर सिन्हा, बसंत कृष्ण वैद्य और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है क्या पेपर में, परंतु इस प्रकार का क्वेश्चन पेपरों में आता है। तो किसके द्वारा हस्तलिखित किसके द्वारा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा क्या है? भारत का संविधान लिखा गया था, हस्त से लिखा गया था। इसमें चांदी के पात्रों पर 7 केजी चांदी की साई से हमारा यह संविधान लिखा गया था। नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी राम मनोहर सिन्हा ये क्या किए थे? संविधान में चित्रकारी का कार्य, संविधान में चित्रकारी का कार्य, चित्रकारी मतलब संविधान में जितने भी चित्र बनाए गए हैं पृष्ठों के ऊपर, उसका कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस और बिहू राम मनोहर सिन्हा ने किया था। दोस्तों हमारा संविधान जब लिखा गया था
तो संपूर्ण संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ था, अंग्रेजी की भाषा में हमारा संविधान लिखा हुआ था, क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसके कारण हमारा संविधान किस में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और उसका हिंदी में संस्करण किसने किया था, तो हिंदी में संस्करण बसंत कृष्ण वेद ने क्या किया था, इसका हिंदी में रूपांतरण करने का काम किया था। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है, मतलब किसने हाथ से लिखने का हमारे संविधान का काम किया था, वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था, भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। और नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया था, संविधान पे चित्रकारी का कार्य किया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि संविधान पे चित्रकारी का कार्य किसने किया, तो प्रेम बिहारी, नंदलाल बोस और बिहू राम मनोहर सिन्हा ने चित्रकारी का कार्य किया था। प्रश्न आ जाए कि संविधान को हिंदी में संस्करण करने का कार्य किसने किया था, तो बसंत कृष्ण वेद ने हिंदी में संस्करण करने का कार्य किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आपके इस चैनल पे पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, और आशा करता हूं आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।